हेलो, वेलकम बैक टू इंस्टेंट एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर। ओके, और ये है दूसरी इकाई का क्या कवि राय। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सॉरी, यहाँ पर मैंने कुछ मीनिंग्स लिख दिए थे और मैंने सोचा नहीं तो मैं वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर भी। ओके, सो यस, स्टार्ट करते हैं क्या कवि राय का। अब परिचय देख लेते हैं पहले, परिचय क्योंकि इम्पॉर्टेंट होती है। और जब भी आप लोग इसका एप्रिसिएशन लिखते हैं तो आपको जो है इसका जो पोएम के जो राइटर होते हैं, ठीक है, जो कवि होता है, तो उनका आपको नाम लिखा रहता है। तो इस क्या कवि राय के जो कवि हैं वो कौन है? गिरिधर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनका परिचय क्या है। ठीक है, अब देखो, जीवन परिचय क्या है इनका। विद्यार्थी से उनके मित्र से पूछे, ये नहीं, ये पर परिचय। ठीक है, अब देखो, एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1813 ई में हुआ था। परिचय: गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने गीति वगैरह और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं में विषय बनाया है। जीवन में व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्ण मिलता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। गरीधर कवि राय हिंदी में क्या है, एक प्रख्यात कवि थे। ओके, इनका जन्म के संबंध में मतभेद है, मतलब ये अच्छी तरीके से कंफर्म नहीं है कि इनका जन्म वहीं हुआ था। ठीक है, मतलब तभी हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि इनका जन्म अवध में सन 1813 में हुआ था। ठीक है, भाषा के सरलीकरण इनके कुंडलियों में विशेषता रखते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं पोएम को कि पोएम जो है ये वाली किस बारे में है। कह कवि राय। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न खोए, जैसे कौआ कोकिला, शब्द सुने सब खोए। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो में एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कवि राय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न खोए, सहस न गाहक गुण के। अब देखो इसमें क्या बताया गया है। जो गाहक होता है ना, गाहक का मतलब होता है, यहाँ पे गाहक का मतलब है ग्राहक। ठीक है, और बिन मतलब मनुष्य। ठीक है, मतलब इसमें जो ये वाला जो स्टेंजा है वो क्या कह रहा है, आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, कौवा और कोकिला। ठीक है, तो इसमें हम लोगों की बात की जा रही है, तो देखते हैं। देखो, कवि गिरिधर जी कहते हैं कि एक गुणवान व्यक्ति को पूछने वाले या जानने वाले हजारों लोग होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते उस व्यक्ति को कोई भी नहीं पूछता है। ठीक है, लोग उसका सम्मान भी करते हैं, नहीं करते। अब देखो क्या दिखाया गया है ना कि इस स्टेंजा में क्या है कि कौवा और कोकिला में एक कंपैरिजन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जिनके पास बहुत सारी क्रिएटिवनेस होती है, बहुत सारे उनके पास क्वालिटीज़ होते हैं, उनका सब लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और जिसके पास कोई भी गुण नहीं होता है, ठीक है, देखो यहाँ पर जिस प्रकार कौवे और कोयल की आवाज़ सभी लोग सुनते हैं, दोनों की आवाज़ सुनते ही सब है, लेकिन कोयल अपनी मधुर से सुरीली आवाज़ के कारण सभी को अच्छी लगती है, परंतु कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता है। कौवा और कोयल का रंग एक समान है। ठीक है, आपने देखा होगा कौवा और कोयल दोनों कौन से रंग के होते हैं, काले का रंग के होते हैं, परंतु कौवा अपनी तेज़ आवाज़, उसकी आवाज़ कैसी होती है, गंदी सी, मतलब काव काव वाली कर्कश आवाज़ होती है, के कारण सभी के द्वारा अपमति किया जाता है, मतलब उसको कोई भाव नहीं देता, उसका कोई सम्मान नहीं करता है, राइट है। और कोयल को उसकी मधुर आवाज़ की वजह से सम्मान मिलता है। इस प्रकार गिरिधर कवि राय जी कहते हैं कि हमें के मन के ठाकुर, ठीक है, मन के ठाकुर जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते हैं उसे कोई नहीं पूछता, और गुणवान व्यक्ति को हजारों लोग उसके
गुणों के कारण पूछते हैं, ठीक है। मतलब इसमें बताया गया जिसके पास क्वालिटीज़ होते हैं उसको सब रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके पास कोई क्वालिटी नहीं है, जो गुणवान व्यक्ति नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता। जैसे कौवा कोयल, they both have the same colors but the qualities and their voices are different. Because of their voice the koel is given more attention, but the कौवा is like nothing. Okay, then we are having this stanza, ठीक है। देखते हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा घाट में तभी लगी तोका ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा ना पास, यार मुख से नहीं बोले। कह घर इधर कविराय, जगत का यही लेखा, करत बेगर्जी प्रति मित्र कोई बिरला देखा। अब देखो इसमें क्या दिखाया गया। देखा है संसार में मतलब का व्यवहार, व्यवहार मतलब बिहेवियर, ठीक है। अब इसमें क्या है, ठाकुर सब संसार में, संसार मीन्स वर्ल्ड, सब लगी पैसा घाट में, जब पॉकेट में पैसा आ जाता है तब लगी ताको यार, मतलब सब जो आपके दोस्त हैं वो आपके आगे पीछे घूमने लगते हैं। तब लगी ताको यार, यार संगी संग डोले, संगी संग डोले मतलब साथ में घूमते हैं। पैसा रहा ना पास, जब पैसा नहीं आता है यार मुख से नहीं बोले, अच्छे से नहीं बोलते, फिर वो आपसे आपके मुंह भी नहीं लगते। कह घर इधर कविराय, जगत में कोई लेखा नहीं है, ये ही कानून है दुनिया का, ठीक है। करत बेगर्जी प्रति, ठीक है, बिना लाए प्रेम निराला। अब बिरला का मतलब बिरला निराला। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है इसका। देखो, कवि घरीधर जी कहते हैं कि ए ईश्वर, इस संसार में मनुष्य एक दूसरे के स्वार्थ में प्रेम करते हैं, अर्थात सभी लोग अपने लाभ या फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं, राइट। सब लोग क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं और वो बस अपनी क्या एडवांटेज का सोचते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तब तक अन्य लोग उसके मित्र रहते हैं, ठीक है। जब भी आपके पास पैसा होता है आपके दोस्त आपके साथ रहेंगे। जब किसी व्यक्ति के पास धन या पैसा नहीं होता है, ठीक है, जब किसी व्यक्ति के पास धन पैसा नहीं होता है तब क्या होता है, उसके मित्र उससे उपेक्षा करते हैं, अर्थात गरीब मित्र से बात करना भी पसंद नहीं करते, ठीक है। जब पैसा आता है तब अच्छे से बात करते हैं, जब पैसा नहीं रहता है तो वो आपसे बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो कवि घरीधर जी क्या कह रहे हैं कि इस संसार में यही नियम है कि बिना स्वार्थ के किसी को मित्रता करने वाले लोग कम ही मिलते हैं। अच्छे से सुनना, बिना स्वार्थ से के मित्रता करने वाले लोग कम मिलते हैं, अर्थात बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले लोग नहीं मिलते। मित्रता कर लेंगे कुछ लोग आपसे बिना स्वार्थ के, बट जो बिना स्वार्थ का प्रेम कोई नहीं करता, ठीक है। तो आई होप ये वाला स्टैंजा भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है, झूठा मीठे वचन कही धृण उधार ले जाए। उधार मतलब पैसा लेना दूसरों से और फिर उसको वापस थोड़े टाइम तक में चुका देना, ठीक है। लेत परम सुख उपजय, लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए, उच्च एरु नीच बतावे, द्रहण उधार के प्रतीति, मांगते मारन दावे। कह गरीधर कविराय, जानी रहे मन में झूठा, बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कहत झूठा। कहज मतलब कहा, टॉक, ठीक है। देखो इसमें क्या है, झूठे मीठन वचन कही धृण उधार ले जाए, मतलब देखो क्या है, इसमें क्या है, जब आपसे कोई भी पर्सन जो है आपसे कोई भी जब आपसे उधार लेने आता है तब वो जो होता है, जो लेने वाला होता है, वो आपसे बहुत अच्छे से मीठे बोल बोलता है, ठीक है। मतलब झूठा व्यक्ति हमेशा मीठे वचन बोलता है, मीठी मीठी बातें करके वो दूसरों से रुपए भी उधार लेता है ना। जब वो रुपए उधार लेते समय तो उसका क्या होता है, वो बहुत सुख मिलता है, बहुत अच्छे से रहता है, ठीक है। परंतु जब व्यक्ति में से उधार लेता है, ठीक है, जैसे मैंने आप उधार दिया, जो ले रहा है उधार वो बहुत खुश है, लेकिन जब देने की बात आती है उधार को, तब उसे उसके पैसे वापस देने का नाम भी नहीं लेता। मतलब
नाम भी नहीं लेता, मतलब वो मतलब देता ही नहीं है आपके पैसे, ठीक है। पैसा मांगने पर भी वह अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। दुखड़ा सुनाने लगता है मतलब कि वो अपना रोना सुनाने लगता है, अपनी परेशानी बताने लगता है, लेकिन पैसे नहीं देता है और मन ही मन उससे नाराज़ भी रहता है, ठीक है। ज़्यादा दिन बीत जाने पर वह उधार देने वाले को झूठा भी साबित करता है और उधार कब दिया था इसका प्रमाण मांगता है। कर्ज देने वाला जब कर्ज में के लेन देन का लिखा कागज़ देता है तो कर्जदार उसे झूठा सिद्ध कर देता है। मतलब क्या है, जब उधार लेता है तब बहुत अच्छे से रहते हैं व्यक्ति, लेकिन जब भी कोई उधार देने का आता है समय, तब वो क्या होता है, अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं और उसके बाद बहुत टाइम बीतने के बाद वो क्या बोलते हैं कि मैंने इससे तो उधार लिया ही नहीं था, ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। और जब रिसिप्ट मांगी जाती है कि हाँ बताओ कौन सा उधार दिया था, तो जब जो देने वाला व्यक्ति दिखाता है उधार की रसीद, तब क्या बोलता है कि ये रसीद झूठी है, ठीक है। तो आई होप ये वाला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्यवहार मतलब याद, लेखा मतलब देखा, बतावे मतलब आवे, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा फोर्थ सेंजा। बिना विचारे जो करे सो पहुँचे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में होते हंसाए, जग में रोते हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान रग रग मन ही न भावे, कहीं घर इधर कविराए दुख कचू टरत न डारे, कड़कत कड़कत है जी मही कियो जो बिना विचारे, ठीक है। अब देखो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, मतलब जो भी व्यक्ति जो होता है वो बिना सोचे समझे कोई काम करता है तो क्या करता है, वो बाद में बहुत पछताता है और काम बिगड़ जाने पे सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और वो सबके लिए मजाक बन जाते हैं। जग में होते हंसाए, ओके, चित्त में चैन ना आवे, मतलब कुछ भी आपको मतलब कोई भी चीज़ से आपको क्या चैन नहीं मिलता, ठीक है। खान पान सम्मान राग मन ही न भावे, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको मतलब आपको खुशी नहीं देगी, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे जो काम किया तो उसका आपको बहुत पछतावा है। क्या घर इधर कविराए दुख कटु ढरत न डारे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि बार बार उसके मन में यही बात खटकती है कि उसने बिना विचार के लिए ये करा था और उसने अपने द्वारा की गई गलती पर बहुत पछताया है, ठीक है। अब देखो, बीती ताही बसीरी दे आगे ही सिद्धि लाई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय चित्त में खता न पावे, कह घर इधर कविराय की यह करूँ मन परिहिति, आगे ही सुधी लई समझू बीती ना सो बीती, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि व्यक्ति को जो भी बात बीती है उसे भूल जाना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को बीते हुए समय की उपेक्षा आने वाले भविष्य के बारे में महत्व देना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए और आपको जो पीछे हो गया उसे भूल जाना चाहिए। व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार उससे जो हो सकता है उसे अपना काम में अपना मन लगाना चाहिए, मतलब वो जो भी कर सकता है उसे अपने काम में मन लगा कर करना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसे अपने उसका जो गोल है, उसका जो एम है, वो ज़रूर उसमें उसको सक्सेस मिलेगी, उसको वो सफल होगा। ऐसे ही कोई भी दुर्जन व्यक्ति उस पर हंसेगा नहीं और किसी गलती के लिए मन में पछताएगा भी नहीं, ठीक है। गरीधर कवि कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए और व्यक्ति को किसकी सुननी चाहिए, मन की सुननी चाहिए, ठीक है। ये पक्का आएगा कृतियों में कि व्यक्ति को किसकी सुननी चाहिए, तो लिखना है आपको मन की। उसे सिर्फ आगे के बारे में ही सोचना चाहिए और जो बीत गया सो बीत गया। अंत क्या है इसका कि उसे भूलना भी बेहतर है, बीते हुए पलों को बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद है, पानी बाड़ो नाव में घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए सही सयानो काम, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए,
पर स्वधात का काज शीस आगे कर दीजिए। कह गरीधर कविराय बड़ेन की या ही बानी, चलिए चल सुचाल रखिए अपनों पानी। इसमें क्या है, कवि गरीधर जी क्या कह रहे हैं कि यदि नौका में पानी भरने लगे तो दोनों हाथों से पानी को बाहर निकाला जा सकता है। इससे नौका डूबने से बच जाएगी। नौका मतलब बोट में अगर शिप में अगर पानी चला जाता है तो आपको क्या करना है, हाथ से पानी निकालना है ताकि बोट में ना आए और बोट जो डूबने से बच जाए। यदि घर में अधिक पैसा आ जाए, अगर ऐसे ही आपके घर में अधिक पैसा आ जाता है तो आपको उसे गरीबों में दान देना चाहिए। ऐसा करने से आपको यश और सम्मान मिलेगा और ईश्वर भी आप पर कृपा करेंगे। ठीक है, समझदार लोग वही होते हैं जो ये कर्तव्य करते हैं। समझदार व्यक्तियों को भगवान और स्मरण करते हुए परोपकार या दूसरे की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, मतलब दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और इस प्रकार गरीधर कविराय जी कहते हैं कि विद्वानों का ऐसा ही कहना है कि अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। अर्थात जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका सम्मान भी यश सदैव बना रहता है। ठीक है, तो आई होप अच्छी समझ में आ गई होगी आपको ये वाली पूरी जो पोएम थी, और बहुत ही अच्छी पोएम थी, राइट। अब देख लेते हैं, आपको ये वाला मैं स्वाध्याय बता देती हूँ। ठीक है, पाठ के आंगन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समानता अंतर कवि के दृष्टि से। कौवा क्या होता है, कौवा होता है समानता इन दोनों में सिमिलर क्या है, काला रंग, और इसका भी क्या है, काला रंग। अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, कौवा का वाणी कर्कश होती है, कौवे की वाणी क्या होती है, कर्कश। तो आप लोग लिखना है कौवे की वाणी कर्कश होती है, यहाँ पे स्पेस नहीं, दैट्स व्हाई। और कोयल की वाणी मधुर होती है। ठीक है, कवि के दृष्टि से क्या है, कौवा क्या है, गुणवान नहीं होता है, तो कौवा गुणहीन, और कोकिला गुड़ी। ठीक है, उसके बाद है बिना सोचे काम करने का परिणाम, यही है, राइट। तो बिना सोचे काम करने का परिणाम क्या है, जग में हंसी का पात्र बनना। देखो, हंसी का पात्र बनना। उसके बाद है चित्त में शांति न मिलना, काम बिगड़ जाना और बाद में पछताना। ठीक है, तो मैंने आपको दो ये बता दी हैं। और कवि के दृष्टि से मित्र की परिभाषा स्वार्थी क्या है, और स्वार्थी में क्या है, बिना स्वार्थी मित्र कम मिलना और स्वार्थी प्रेम ना मिलना। ठीक है, और आपको हो सकता है पैसा जब आता है तब क्या होता है, भूल जाते हैं लोग आपको। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड होप यू हैव दिस लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।